हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सेजवान चटनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो मिर्ची लिया है लाल वाली। उसको अच्छे से धोकर मैंने पेपर पे सुखा लिया। 2 से 3 घंटे सुखाने के बाद मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, पाउडर बना लिया है। मिक्सी में थोड़ा सा हल्का हल्का चंक रहने दिया है। और उसके बाद एक कढ़ाई लिया है, वहां पर एक बड़ी कड़छी मैंने तेल लिया है। आप ज्यादा भी ले सकते हो, मैंने एक बड़ा कड़छी लिया है। उस पे मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन, यानी एक पूरा लहसुन मैंने लिया है। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा, उसको बारीक बारीक कटिंग कर कर मैंने दोनों को थोड़ा सा भून लिया। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि मिर्ची के साथ भी ये भुनेंगे तो ज्यादा जल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची, जो मैंने पीसा था, पाउडर बनाया है जिसका मैंने। अगर ये नहीं पीसे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्सी चंक पे चला के और इसको अच्छे से भूनना है। यानी 3 से 4 मिनट जब ये अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा पक जाएगा। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार जितना, और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने पाउडर, मतलब थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए। थोड़ा सा चीनी डाला है टेस्ट को अच्छा मेंटेन करने के लिए। 1 चम्मच डाला है मैंने व्हाइट विनेगर, और यहाँ पर 1 चम्मच जितना ही मैंने डाला है टमाटो केचप। इससे थोड़ा टेस्ट ना, मतलब स्वीटी सॉल्टी बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने डाला है। वैसे आप नहीं भी चाहते तो ये स्किप कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छे से मैंने भूना, 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाया है। जब ये अच्छे से भून गया है तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा सॉस। ऑर्गेनो ये एक ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी लिया है मैंने, थोड़ा सा यम्मी टेस्ट आने के लिए। और बस अब मैं जो है इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके पकाऊंगी। अब कैसे पता लगेगा कि ये अच्छे से पक गया है? देखिए, अब मैं इसे खोल रही हूँ तो इसने अपना पूरा तेल अलग कर दिया है। और इसका कलर आप देख सकते हो, कितना शाइनी कलर आ रहा है यहाँ पर। और जो पेस्ट है वो एकदम स्मूथ लग रहा है। जो यहाँ पे मैंने इसमें गार्लिक डाली थी, जिंजर डाली थी, उसके टुकड़े वहाँ पे चंक्स आपको दिख रहे होंगे। तो यानी कि पूरे अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब इसे मैं ठंडा करने के बाद एक जार में भरूंगी। आप कोई भी जार में भर सकते हो, मैं इसे कांच के जार में भर रही हूँ। और फिर मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। आप इसे 10 से 15 दिन या 1 महीना चला सकते हैं, फ्रिज में रखे होंगे तो। अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो 3 से 4 दिन तक ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, और टेस्ट भी बहुत ही यम है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं तेल नीचे बैठ गया है, और ये देखने में कितना शाइनी लग रहा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो लव यू एंड बाय बाय। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए।